घर में है बेटी दामाद का राज। उनका राज चलता है, उनकी चलती है। और जिस घर में बेटी दामाद की चलती है वहाँ पर बहू बेटे का कोई सम्मान नहीं होता है, कोई भी अहमियत नहीं होती है। तो विनय और कोमल को घर से जाने के लिए किसी ने नहीं रोका। रोका या नहीं रोका, और क्यों नहीं रोका, उन्हें बुरा लगा क्योंकि भेदभाव होता है उनके साथ। कहाँ तक ये बात सही है? क्या ये सच में विनय कोमल के साथ एक गलत व्यवहार हुआ है, भेदभाव होता है कि उन्हें से किसी ने नहीं रोका है, या फिर विनय कोमल ने इस मुद्दे को बढ़ाया? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो विनय कोमल का जो आज का ब्लॉग आया है, मुझे देखा तो मैंने कहा कि चलिए इसको ओपन करते हैं। उसके बाद मैंने देखा उसमें कि जो विनय बोल रहे हैं, विनय भाई की, मुझे वहाँ से रोका नहीं किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि एक दिन दो दिन रुक जाओ और फिर चले जाना। और मेरे वहाँ से जाने के बाद किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया, मुझे याद तक नहीं किया किसी ने कि भाई वो लोग चले गए कि हैं कि नहीं है। ऐसा लगता है मेरे जाने के बाद उन लोगों को बहुत खुशी मिली है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, देखो ये बात सही है कि जिस घर में बेटी दामाद की चलती है वहाँ पे सच में बहू बेटी के साथ में रिश्ते में कुछ ना कुछ गलत होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि जो विनय भाई ने ये बोला ना कि वहाँ पे मुझे किसी ने नहीं रोका, ये बात गलत है। आप लोगों ने वीडियो अगर देखा होगा, आप लोगों ने सबकी वीडियो अगर जिसने जिसने देखा होगा वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर दीपक जिनकी शादी है ना, उन्होंने रोका था इनको। उन्होंने बार बार रोका था कि रुक जाओ, एक दो दिन रुक जाओ। लेकिन ये उन लोगों ने क्या कहा कि हमारी ट्रेन की टिकट हो चुकी है, हमारा ये हो चुका है। अब ये क्या रीजन था? और मम्मी भी स्कूल गई हुई थी शायद, तो आ गई थी, पापा भी स्टेशन तक इनको छोड़ने गए थे। ये बात कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बात ये सही बोल रहे हैं। देखिए इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, भेदभाव होता है, वो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि इनके लिए जो इनकी बीवी है या ये हैं, इनके लिए कोई रूम नहीं है घर में और सबके लिए रूम है, तो ये लोग कहाँ पे रहेंगे? ऐसा नहीं है कि इस घर के बहू बेटे हैं तो इनके लिए रूम नहीं होना चाहिए, इनके लिए भी रूम होना चाहिए। बाई चांस ये आते हैं तो ये कहाँ रहें बताइए? तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आप बोल रहे हैं कि मुझे रोका नहीं किसी ने, मुझे कहा नहीं, मेरे आने के बाद बहुत खुश हैं, तो ऐसा नहीं लगता है। बाकी देखो लड़कियों की क्या बात है कि लड़कियों को क्या होता है ना कि एक बहू बेटे का अपना स्वयं का शायद घर होता है। मैं देखो दोनों तरफ की बातें करते हो कि बहू बेटे का जो है घर तुम्हारा है, वो अपना। अगर वहां पे आप नहीं भी रहते हो, आप रहते भी हो, तो अगर किसी ने रोका है आपको तो रुक जाओ, नहीं रोका तो रुको, वो अलग बात होती है। लेकिन वो खुद का आपका घर है। वहां पे अगर किसी ने घर में आपके नहीं बोला तो वो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन अगर बेटी दामाद वही वो चीज होती है ना कि आए हैं, अगर उन्हें झूठा भी नहीं बोला जाता है तो कल को दामाद वहां जाकर के घर में ताने देते हैं कि तुम्हारी माँ या तुम्हारे भाई भाभी या किसी ने एक बार भी नहीं कहा, शायद मैं इतने दिन रुक गया तो उन्हें बुरा लगा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ या जो भी है। हाँ, तो ये सम्मान एक अलग होता है। भले दिल से अंदर से माँ बाप चाहते हैं, साला चाहता है, जो भी चाहता है कि ये लोग जाएं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए बोला जाता है दामाद और बेटी को कि रुक जाओ या ये खा लो या ऐसा कर लो। जो भी फॉर्मेलिटी होती हैं वो पूरी करी जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, माना कि ये, वैसे तो मैं बता दूँ सच में कि इनकी जो दोनों तीनों वो हैं दीदियाँ, वो अब ये सोचो कि कुछ लोगों क्या है कि लगता है सामने से तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, क्योंकि शायद जो लोग नहीं बोलते हैं, अंदर अंदर रखे रहते हैं, वो लोग खतरनाक ज़्यादा होते हैं। मैं ये भी नहीं जज कर सकती क्योंकि वीडियो के माध्यम से जितना दिखाई देता है उतना तो ये लगता है कि हाँ तीनों तेज हैं बहुत, और बहुत ज़्यादा तेज मतलब बातें करती हैं, जिस हिसाब से इनकी चलती है, अपनी चलाती हैं, अपने ही अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। वैसे वीडियो के माध्यम से तो लगता है कि चाहे वो किट्टू हो, चाहे पूनम हो, चाहे वो वंदना हो, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा तेज और बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाली। उनके हस्बैंड भी वैसे लगते हैं। बट मैं ये भी नहीं श्योर हूँ कि क्या बता ऑन ऑफ कैमरा ये कैसी हैं कैसी नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि हर टाइम बोलना, बात करना, सबसे छिड़कानी करना और मन में जो भी है चीज़ें नहीं रखना। लेकिन कुछ लोग होते हैं क्या है ना कि आपके सामने तो सीधे बनेंगे, कैमरे के सामने सीधे बनेंगे, लेकिन वो क्या अंदर अंदर महसूस करते हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है। तो मैं इतना तो नहीं जज कर सकती। लेकिन अगर ऐसा है कि ये लोग तेज हैं तो भाई इनको देखो अपना घर देखना चाहिए और विनय कोमल को अपना घर देखना चाहिए, जो भी चीज़ें हों। ऐसा भी ज़्यादा वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाकी अब वीडियो के लिए होता है कि क्या होता है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या पता सच में वो लोग चाहते थे कि विनय कोमल चले जाएं, क्या पता इसलिए
कि ताकि एक वीडियो बनाने वाला कंटेंट जो है हम लोगों को और मिल जाएगा और ये चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है जहाँ पे ब्लॉगर होते हैं वो चाहे जिसके घर की बात हो, चाहे वो आप ले लो जगत भैया के घर की ले लो, कहीं के भी लोग अगर जहाँ पे 2-3 लोग ब्लॉगर हैं तो वो यही चाहेंगे कि जितना कंटेंट हो, जितने वीडियोस मेरे जा सकें, जितना ज़्यादा हो सके। तो वहाँ पे क्या होता है ना, कंपटीशन टाइप की चलती है, कंपटीशन टाइप की चलती है, जिसकी वजह से शायद एक दूसरे को सब यही सोचते हैं कि कितनी जल्दी ये जाए, कितनी जल्दी वो जाए, कितना जल्दी हमारा वीडियो पड़ना चाहिए, कितना जल्दी हम शूट कर लें। तो क्या पता इसकी वजह से भी हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी है कि विनय कोमल तुम गलत कर रहे हो। मैंने बहुत सारे कमेंट भी इनके रेट किए कि विनय कोमल तुम बहुत गलत कर रहे हो, घर की एक लड़के होकर के, बहू होकर के अपने घर की बुराइयां कर रहे हो। तुम्हें बुराइयां नहीं करना चाहिए। तुम्हारा घर था, जितने दिन चाहते उतने दिन रुकते, तुम्हारा नहीं मनता नहीं, क्योंकि भाई देखिए आपका घर है, वहाँ आपका हिस्सा है, आपको बंटवारा, चाहोगे तो आज जितने दिन जाओ रहो, चाहे जो करो, है ना। और लड़कियों को फॉर्मेलिटी जैसे मैंने बोला कि बोला जाता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये भी मानना है कि भाई जब उस घर में माँ नहीं सही है, माँ नहीं खुद बात करती है, या बहनें ऐसी हैं, या बहनों की झूलती है उस घर में, बहनें और दामाद की झूलती है, वहाँ पर कोई वो नहीं है, तो वहाँ पर आप अच्छा किए कि आप आ गए, आप अच्छा किए कि आप आ गए, वहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि आपके लिए रूम भी नहीं है, आपके लिए ये नहीं है कि सोचना चाहिए, इसलिए आप लोग बढ़िया आ गए। मैंने देखो, मैंने पहले भी कहा कि मैंने इस पे बनाया कि भाई आप जब शादी कर रहे थे तो घर में सोचना चाहिए था कि एक रूम एटलीस्ट होना चाहिए। जब हमारे 3 बेटे हैं तो तीनों के लिए बराबर प्रॉपर होना चाहिए रूम, भले वो रहे ना रहे, हम वो चला जाएगा उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे कि कोई आया गेस्ट वगैरह उसको रुकाया हम करें, लेकिन जब वो आएगा तो उसका रूम तो होगा ना एक प्रॉपर कि हाँ उसका एक रूम है। तो ये तो गलत बात है कि उन्होंने रूम नहीं बनवाया। लेकिन रोकने वाली भाई तो दीपक जी ने रोका था, दीपक भाई ने कि भाई रुक जाओ, और 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। अब ये लोग वहाँ पर क्यों टिके हुए हैं कि अमित, किट्टू और वंदना उनके हस्बैंड क्यों वहाँ पर टिके हुए हैं? क्या इनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते? क्या रीजन है, क्या नहीं है? आप देखो कि अभी वहीं से ये लोग कुंभ गए थे, शायद इनका जो गाँव है शायद उधर ही पड़ता है, बनारस अनारस के साइड में होगा शायद, और उधरी से ये लोग भी कुंभ नहाने गए, कुंभ में मिले, फिर घर गए। तो अब ये लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बच्चों की ऑलरेडी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो इतनी छुट्टियाँ कैसे वही कर सकते हैं? अब क्या बोले, समझ में नहीं आया इनका। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि विनय कोमल को भी वहाँ पर शायद अनकंफर्टेबल लग रहा होगा घर में, क्योंकि रूम एक्चुअली नहीं था। बाकी ये था कि इतनी भीड़ भड़क्के में काम भी बहुत करना पड़ता है, तो क्या होता है ना कि बहुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हमारे घर में बेटियाँ आएंगी तो उनसे हम थोड़ी ना कहेंगे, चाहे वो लाख बातें करें, लाख कुछ भी करें, लेकिन नहीं कह सकते हैं। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं बेटियों को इनको काम वाम की वजह से शायद इसलिए, क्योंकि अपना दिल देखो कोई नहीं बताता। यहाँ पे मैं किसी को गलत नहीं कर रही हूँ, अपना दिल कोई नहीं बताता, अपनी बात कोई नहीं बताता, तो इस वजह से चलिए रुको। यहाँ पर एक और बात करेंगे, रुको। जगत दीदी जो हैं, जगत दीदी की जो सासू माँ ने एक वर्ड बोला था, बहुत सटीक बोला था कि भाई ऊपर जाओगे, ऊपर आप क्या जवाब दोगे कि जो, या भगवान आपसे क्या पूछेंगे कि जो अपने पति का नहीं हुआ वो अपने ससुराल का क्या होगा, अपने घर वालों का क्या होगा। तो क्या ये सासू माँ ने अपने जो खाना अपनी एनिवर्सरी में या ससुर जी के लिए बोला, या टोंट जगत दीदी के लिए बोला कि भाई वैसे तो लोगों को, क्योंकि आजकल क्या है ना कि अगर कोई गलत होता है और किसी ने सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो वो सीधे कैच करता है कि शायद इसीलिए इनके लिए ये बोला गया है सब। तो क्या ये सच में जगत दीदी के लिए बोला गया था कि ये तो अपने जिस हिसाब से ये माहौल चल रहा है और चल रहा है, कभी जगत दीदी ने आशी जी का नाम नहीं लिया, कभी उनके लिए रोया नहीं, कभी उनके लिए ड्रामा नहीं किया, कभी उनके लिए तो रोया तो यार मेरे ख्याल से बहुत सारा होगा, बहुत ड्रामा, क्योंकि सिंपैथी उनके लिए तो रो के ही कमाई है इन्होंने। लेकिन उनके पीठ पीछे इन्होंने क्या किया, ऑन कैमरा इन्होंने सिंपैथी ली, लेकिन पीठ पीछे इन्होंने जो गुल खिलाए हैं, जो चीज़ें करी है, उससे कहीं ना कहीं मम्मी जी को, सासू जी को जो इफेक्ट पड़ा है, कहीं ना कहीं वो बात निकल गई, वो बात निकल गई कि भाई जो इंसान अपने पति का नहीं है, जो इंसान अपना वो नहीं है खून, तो वो इंसान क्या कर पाएगा। बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि वो खुद के अपने भाई की नहीं है, भाई का मतलब ये कि भाई का ब्लॉग चैनल बना तो इनको कष्ट हुआ, तो वो अपने भाई की नहीं है तो वो तुम्हारी क्या होगी। लेकिन आज इतना प्यार देख करके और इतना अच्छा बनने की कोशिश करके, इतनी चीज़ें होने के बाद ये एकदम सडनली इतनी सिंपैथी या व्यूज़ के लिए, या सच में बहुत ज़्यादा, वैसे तो जहाँ तक लग रहा है कि इनका ड्रामा ही है, क्योंकि इन्हें व्यूज़ लेना है और अच्छा बनना है, दिखाना है कि भाई ये देखो यहाँ ससुराल में बहुत अच्छे हैं और सबको ट्रीट कर रहे हैं। भाई देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर
आप कभी कभी गलती करते हो ना, इतना ज़्यादा आपको कैसे मतलब कंफर्टेबल हो जा रहे हो उनके साथ में, सास ससुर के, देवरानी जेठानी के, जो अभी 1-2 महीने पहले ही उसी देवरानी को इतना बड़ा बुरा कहा, इतना कुछ कोसा, और उन्हीं सास की और उन्हीं सबकी इतनी बेइज्जती करी कि शायद आज आपको अनकंफर्टेबल महसूस होना चाहिए कि यार हमने कभी इनके बारे में अच्छा नहीं बोला और आज हमें कैसे। लेकिन जगत दीदी का जो रवैया है ना, उस कहीं समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर जाए। तो ये भी जो भी चीज़ें हैं कि देवरानी जी के जिस हिसाब से बेइज्जती करती थी, जिस हिसाब से देवरानी जी के आज चिपक रही हैं, उसे यही लगता है कि ये सब सिंपैथी और ये सब ड्रामा है। कल को फिर ये चेंज हो जा सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी ये सही हो जाए तो देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं ये सास ससुर का जो आज निकला है अंदर से, तो वो क्या पता ये दबा के रखती हूँ, डरा के रखती हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं बेइज्जती कर दूँ, क्योंकि हर कोई अगर इज्जत वाला है तो वो अपनी इज्जत को मरेगा। और ये भी सोशल मीडिया में ये ब्लॉग बनाती हैं, हर जगह इनके ब्लॉग फेमस होंगे, हर एक रिश्तेदार व्यवहारी और हर कोई देखता होगा। तो जिससे कि सास ससुर एकदम दबे हुए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो भी उनके दिल को ठंडक पहुंची, या सोचो कि उनकी जो अंदर की आत्मा थी, भगवान ने उनकी सुनी, और उनकी सुनने के बाद इनकी जो पाप का गढ़ा है फोड़ा कि भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बहुत ज़्यादा हो तुम घमंड में आ गई थी। तो वो चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं निकली। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगा विनय कोमल के साथ? क्या सच में बुरा होता है? क्या सच में इन्हें किसी ने नहीं रोका, या फिर इनकी चलती चलती तो देखिए बहनों की है, बहुत बहनें चलाती हैं, लेकिन मैं इतना भी नहीं कह सकती कि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से और रहने के हिसाब से देखा जाता है, समझा जाता है। कहते हैं ना, रहने से ही सब कुछ समझ में आता है। लेकिन विनय कोमल ने जो भी आया करके यहाँ पे एक रिप्लाई किया है ना, वो भी सही नहीं था स्टेटमेंट। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।